नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદગુરુ વંદન તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 49 49 શિષ્યની પ્રથમ શંકા કે આત્મા નથી એવી પ્રથમ શંકા કરે છે કે નહીં એનો જવાબ આપે છે એનો સમાધાન સદગુરુ ઉવાચ સદગુરુ બોલે છે આત્મા છે એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે भाई आत्मा नाम की वस्तु है और वो कौन है वो तो खुद है ऐसा वो कहते हैं सब साथे भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान भास्यो अनुभव में आता है भास का मतलब होता है अवभास होना ऐसा आभास होना लगना प्रतीत होना देहाध्यास थी देह मतलब शरीर अध्यास मतलब उसके साथ ऐक्यपना
इसका नाम अध्यास कहलाता है। तो देह के साथ एकात्म होने से भास्यो आत्मा देह समान, आत्मा है वो देह के जैसा अवभासित होता है, प्रतीत होता है। पण ते बन्ने भिन्न छे, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं? प्रगट लक्षणे भान। प्रगट का मतलब साक्षात, जो व्यक्त है, दिखता है, अनुभव में आता है, ऐसे लक्षण, उससे इसका भान होता है। दोनों का अलग अलग होने का भान किससे होगा? लक्षण से होगा। परंतु जीव लक्षण नहीं जानता है, इसीलिए लक्ष्य का उसको अनुभव नहीं है, प्रतीति नहीं है, ज्ञान नहीं। प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना एक वैयक्तिक लक्षण होता है, उससे वो दूसरे पदार्थ से अलग पड़ जाता है। तो शरीर का लक्षण अलग है, आत्मा का लक्षण अलग है। शरीर का लक्षण क्या है? पूरन गलन। पुद्गल क्या कहते हैं इसको? पुरैति गलैति इति पुद्गल। जो अथवा शिर्यन्ते इति शरीरः, जो क्षरणशील क्षीण होते रहते हैं, उसका नाम शरीर है। और आत्मा का क्या लक्षण है? जो कभी मरता नहीं है, जो हमेशा रहता है, इसका क्षीणता नहीं आती, उसमें जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, वो आत्मा है। और वो अपने चैतन्य भाव से हमेशा बना रहता है। वैसे शरीर भी अपने पुद्गल भाव से बना रहता है, पर उसकी जो शरीर रूप पर्याय है वो क्षीण होने वाली है, ये रहती नहीं है। पर आत्मा अपने चैतन्य लक्षण से, ज्ञान लक्षण से हमेशा रहता है। ये शरीर इस रूप में कभी नहीं रहेगा, पर आत्मा तो चैतन्य रूप में हमेशा रहेगा। भले कितने भी शरीर ग्रहण करें, कितने भी शरीर छोड़ें, परंतु शरीर रूप में से वो अलग ही रहेगा। पर मूढ़ जीव को, अज्ञानी जीव को ये शरीर ही मैं हूं ऐसा अध्यास हो गया है। और ये केवल औदारिक शरीर के प्रति नहीं है। औदारिक शरीर से तो लगभग सब लोग अपने आप को अलग मानने में बहुत दिक्कत आती नहीं, पर कर्म शरीर से अपने आप को अलग मानना ये बड़ा कठिन है। निरंतर जो उदय में आ रहे हैं कर्म, और उससे निरंतर शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, उससे अपने आप को अलग चिन्हित करना वो सबसे कठिन काम है। ये भी एक प्रकार का शरीर है, कर्म भी अपने आप में एक प्रकार का शरीर है। वो दोनों प्रकार से है, एक पौद्गलिक कर्म शरीर है और एक भाव कर्म शरीर है। पौद्गलिक कर्म शरीर है वो 8 कर्मों के समुच्चय रूप है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां अनंत है। उनसे उनका समुच्चय रूप है वो कर्म शरीर, कार्बन शरीर है, द्रव्य कर्म शरीर। और उन कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उत्पन्न अनात्मीय भाव हैं, वो इसका भाव कर्म शरीर है।
इससे अपने आप को अलग करना वो बहुत कठिन है। पूरा का पूरा समय सार इस एक बात को बताने के लिए कहा है। वो ये बताना चाहते हैं कि तुम प्रमत्त भी नहीं हो, अप्रमत्त भी नहीं हो, तुम एक ज्ञायक भाव मात्र हो। इतनी बात को बताने के लिए 415 गाथाएं, और इतनी बात को बताने के लिए उस गाथा के ऊपर अमृतचंद्र महाराज ने बड़ी बड़ी टीका लिखी है। 268 तो 278 तो उन्होंने कलश लिखे, बाकी उन्होंने गद्य में टीका लिखी, और बहुत सौ ने लिखा। केवल किस लिए कि तुम ये हो वो निश्चित करो, वो तुम्हारा लक्षण है, अन्य कोई लक्षण नहीं। अव्याभिचारी लक्षण आत्मा का क्या है? ज्ञायक चैतन्य, ये अव्याभिचारी लक्षण है। कोई कहे आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद उसका अव्याभिचारी लक्षण है कि नहीं? तो नहीं है। किसी आत्मा में आनंद है, किसी आत्मा में आनंद नहीं है। संसारी आत्मा दुखी ही है। अब उसको पता ही नहीं पड़ेगा। यूं कहो ना किसी संसारी को तुम आनंद स्वरूप हो, तो उसको आत्मा प्रतीति में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसका उसको आभास ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है आनंद का। दुख रूप ही अनुभव कर रहा है वो। फिर कल्पना करके कोई करे तो बात अलग है, हूं आनंद स्वरूप छू, आनंद स्वरूप छू, आनंद स्वरूप। ऐसे कल्पना करने से तो कोई आनंद आ नहीं जाने वाला है। ये तो आपका माना हुआ आनंद है। आप स्वयं तो दुखी हो रहे हो और अंदर से ऐसा मान रहे हो हो तो आनंद स्वरूप छू, आनंद स्वरूप छू, आनंद। ये तो मायाचार है एक प्रकार का। अंदर से आनंद का जो अजस्र स्रोत है वो बह नहीं रहा है, और ऊपर ऊपर से बोल रहा है आनंद स्वरूप छू, आनंद स्वरूप छू, और मोहाधीन होकर के जी रहा है। तो ये लक्षण नहीं है उसका, ये गुण उसका जरूर है, पर ये उसका लक्षण। इससे आत्मा की अव्यभिचारी पहचान होती नहीं है, क्योंकि संसारी और सिद्धो दोनों में इसका सद्भाव नहीं है। सिद्ध में है केवल, संसारियों में उसका नहीं। और एक ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है, वो निगोज से लगा करके सिद्धों तक सब में है। उसको पकड़ो तो, और वो मैं हूं, और वो ही मुझे रहना है। इतना सा जीव को हो गया तो हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसका नाम है प्रगट लक्षणे भान। क्योंकि प्रगट लक्षण तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो ये प्रगट लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निरंतर हम जानने देखने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हर क्षण हम अनुभव कर रहे। कभी हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं, कभी हम बुरा अनुभव। को वो शरीर थोड़ी करता है। हमको गुस्सा आया, शरीर को गुस्सा आता है। हम कभी शांत हैं, शरीर कभी शांत होता है। शरीर कभी क्लेशित होता है, शरीर को कभी मान होता है, शरीर को कभी तृष्णा होती है। ये शरीर को नहीं होते। शरीर कभी किसी दूसरे व्यक्ति का भला करने का सोचता है, शरीर कभी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा करने का सोचता है। ये शरीर करता ही नहीं है। शरीर कभी कोई विचार करता है। किसी शरीर में आज तक विचार जागा? तो मृत भी, मुर्दे भी विचार करने लग जाएंगे सब। तो ये पड़ा है मेज, ये भी विचार करेगा। पर ये कभी लक्षण होते नहीं है। ये जो होते हैं वो कहां हो रहा है? वो सारा का सारा चेतन तत्व में,
इतना तो सबको प्रतीति है कि शरीर से अलग इस शरीर में व्याप्त कोई ऐसा तत्व है जो निरंतर भाव कर रहा है, संवेदन कर रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ऐसा तो कोई तत्व है। यहां तक तो सब जीव आ जाते हैं, पर इतना मानने का नाम सम्यक प्रतीति नहीं है। कोई है, इसमें संशय आया, पर वो क्या है वो फैक्ट उसको अभी उसका प्रतीति नहीं। वो कब आएगी? कोई में तो बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे गुण आ जाएंगे, पर इन सब की पहचान एक में है कि कोई नहीं है, वो ज्ञायक आत्मा है, वो चैतन्य आत्मा है, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, साक्षी रूप है। साक्षी की श्रद्धा होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। साक्षी की अनुभूति होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और साक्षी रूप हमेशा के लिए हो जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। बाकी सब भावों को तो होता है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, और भी अन्य बहुत सारे भाव निरंतर आ रहे हैं, उनका अनुभव हो रहा है, तो वो मानता है जो विनाशिक भाव हैं, उस भाव रूप उसको अध्यास है। पर उन सब विनाशिक भावों में एक अविनाशी भाव चल रहा है, चैतन्य भाव चल रहा है, ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, जो केवल साक्षी है। उस भाव की प्रतीति जीव को होती नहीं है, और उसकी प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, आत्मदर्शन है। समय सार में आत्मख्याति टीका में बहुत अच्छे कलश में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने उसमें भोजन में नमक का दृष्टांत दिया है, इतना सुंदर दृष्टांत कि दाल में भी नमक है, रोटी में भी नमक है, और कोई सब्जी है उसमें भी नमक है, चटनी में भी नमक है, सब में नमक है कि नहीं? अब कोई भेद दृष्टि से रहित होकर के वो खाता है, तो सब्जी खाए तो उसको लगता है कि मैं नमक खा रहा हूं, उसको यूं लगता है कि मैं सब्जी खा रहा हूं। रोटी खाता है, उसको लगता है कि मैं नमक खा रहा हूं, उसको अलग से नमक का स्वाद नहीं आ रहा है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जितने भी आइटम हैं, उन सब आइटम में मुझे नमक कितना कितना है उसकी परीक्षा करनी है, तो अब उसकी दृष्टि किस में जाएगी? नमक की। तो रोटी भी खाएगा तो अब रोटी में ध्यान किसके ऊपर है उसके? इसमें नमक कितना है। सब्जी में भी ध्यान किसके अंदर है? इसमें नमक कितना है। दाल में भी ध्यान किसके ऊपर है? इसमें नमक कितना है। चटनी में भी ध्यान किसके ऊपर है? उसका नमक कितना है। इस ऐसे भेद ज्ञान करने वालों को सम्यक दृष्टि कहा कि वो नमक का श्रद्धान उसको, जैसे भोजन में सर्वत्र नमक है और वो नमक को ही पकड़ रहा है, किसी और को नहीं पकड़ रहा है, उसी प्रकार सर्व विभाव पर्यायों में लवण रूप एक चैतन्य पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, और वो मैं हूं, वो सब में है। क्रोध में भी ज्ञान है, मान में भी ज्ञान है, माया में भी ज्ञान है, शुभोपयोग में भी ज्ञान है, अशुभोपयोग में भी ज्ञान है, शुद्धोपयोग में भी ज्ञान है। सब में ज्ञान ही ज्ञान का सर्वत्र लीला चल रही है, और वो ज्ञायक लीला पुरुष, उसकी लीला सब में चल रही है। उसका श्रद्धान जीव को नहीं होता है।
बाकी सबका होता है। आत्मा छे, आत्मा करता छे, तरत बोली जाइए। आत्मा भोगता छे, आत्मा नित्य है, पर क्या वो आत्मा कौन, वो नित्यता क्या, वो करता कौन, वो भोगता कौन, वो मोक्ष किसका होता है और वो उपाय क्या, इन सब में एक ही तत्व खेल रहा है। सारी चीजें, इसका ज्ञान करना, ये प्रगट लक्षण है। भान, अभेद दृष्टि आ जाती है। भेद भेद करते करते अभेद दृष्टि आ जाती है। एक इसका ज्ञान, इसका अध्यास कर ले। स्वारी द्वादशांगी का ज्ञान इसको हो जाता है। श्रुत केवली किसको कहा? समस्त द्वादशांग को जानता है वो तो व्यवहार श्रुत केवली, और अपने ज्ञायक स्वभाव को श्रुत ज्ञान से जो जानता है उसको निश्चय श्रुत केवली कहा। प्रगट लक्षणे, तो इस लक्षण को हम निरंतर हैं, निरंतर हम अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। सततम अनुभवामोनंत चैतन्य चन्य, ये जो महाराज ने कहा है वो इस दृष्टि से कहा है, इस अपेक्षा से कहा है कि उनकी दृष्टि हमेशा उस सतत रहने वाले ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव पर रहती है। સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં પોતાના અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે, ऐसा कृपालुदेव लिखते हैं। सर्व विभाव पर्यायમાં मात्र પોતાના અધ્યાસથી, कि ये मैं हूं, क्रोध मैं हूं, मान मैं हूं, माया मैं हूं, लोभ मैं हूं, क्षमा मैं हूं, कोई द्वैत भाव मैं नहीं हूं, मैं एकमात्र ज्ञायक हूं, सब में ज्ञान है। इस प्रकार से ही इसका प्रगट लक्षण है। उस लक्षण से आत्मा को जानना चाहिए। अब ऐसा लक्षण का जैसे इसको श्रद्धा हो जाती है, तुरंत ही उसकी भ्रांति कट जाती है कि मैं तो यार फालतू में भ्रम पाल करके जी रहा था, भ्रम निकल गया। और ये जो कह रहे हैं वो एकदम फैक्ट बात है, मुझे ऐसी अनुभूति तो हो ही रही है। हमेशा मैं ज्ञान रूप तो रहता ही हूं, सोता हूं उस समय भी ज्ञान रूप रहता कि नहीं रहता, परंतु कर्म शरीर के प्रभाव में आकर के मैं उस ज्ञान से च्युत होकर के, केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान स्वभाव से च्युत होकर के मैं रागादि रूप होता हूं और उसी को अपना रूप अपने को मानता हूं। इतना सा मेरा दोष है और कोई दोष नहीं, और वो महादोष है। रात को इतना तो पता पड़ता है कि मैं सोया था, बहुत अच्छी नींद आई, उस नींद का अनुभव किसने किया? और वो जब अच्छी नींद का अनुभव कर रहे थे, रस ले रहे थे, उसका साक्षी कौन? हम साक्षी। स्वप्न आया और सपने में क्रोध आया, उसको किसने जाना? हमने जाना, और कौन जाने? और उस क्रोध को भोगा किसने? हमने भोगा अज्ञान से, अज्ञान से भोगा और ज्ञान से अभोगता रहा। दोनों चीज, जो उसका साक्षी तत्व है वो तो अभोक्ता है, और अज्ञान से वो वहां से नीचे उतरा तो भोक्ता हो गया। प्रॉब्लम हमारे अंदर खड़ी हुई है, हमारी जागृति गई कि हम अनात्मीय हो गए, और हमारी जागृति बनी रही तो हम
आत्मीय हो। इतनी सी बात है, पर जिसकी काल लब्धि पकती है ना, उसी को इतनी सी बात समझ में आती है। वो द्रव्य योग्य होता है तब बात आती है समझ में, नहीं तो नहीं आती। जब सत्य समझ में आता है ना व्यक्ति को, तो उसको इतना आश्चर्य होता है और वो अपने ऊपर इतना हंसता है। बाद में हंसता मतलब मूर्खता पर, क्या इतनी सी बात थी, मेरे को इतने समय से क्यों नहीं याद, ये इसका हो रहा था। सत्य सहज છે, સરળ છે, સુગમ છે, सर्वत्र तेनी प्राप्ति છે। अब इतने बड़े महापुरुष ये चीज लिख रहे हैं तो कोई ऐसी बात तो होगी नहीं ना। तो इतना सारा माथाफोड़ क्यों इतने वर्षों तक मैंने करी, और क्यों मुझे ये सब इतनी सी बात मेरे को समझ में नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही बराबर। अपना सहज ज्ञान स्वरूप का श्रद्धान, दिन भर फिर भी कुछ न कुछ चलता रहता है, खटपट 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 खटपट। उस खटपट को जानता है वो मैं हूं, खटपट में नहीं। तो दिन भर आनंद रहता है। अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे, अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे। भजवा परी ब्रह्म ने बीजू काई न केवू रे, भजवा परी ब्रह्म ने बीजू काई न केवू रे। अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे, अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे। एकला का मतलब ऐसे नहीं जंगल में ही रहना, हजारों लोग होने तो भी वो अपने उसकी श्रद्धा नहीं छोड़ता है कि मैं केवल ज्ञायक हूं। लोग मेरी पूजा करते हैं उस समय भी हूं, लोग मेरी निंदा करते हैं उस समय भी हूं, मैं रागादि रूप परिणत हो रहा हूं उस समय भी हूं, वो मैं नहीं जाता। ऐसा कठिन है, पर कैसे भी करके उसको ऐसा ये श्रद्धा पक्का करना ज्यादा पुरुषार्थ। इसमें तत्व का निर्णय करने में अधिक पुरुषार्थ लगाएं अपन। एक बार तत्व का निश्चय हो गया तो अपने को बहुत आश्चर्य लगता है कि मैं इस जगत में कैसे जिया, मैंने इतना मोह कैसे कर लिया था, इतना राग कैसे कर लिया था, इतना ममत्व कैसे कर लिया था, ऐसा ऐसा मेरा वर्तन कैसे होता था, इतना दुखी कैसे हो गया था मैं। ये मोह जाता है तो होता है, क्योंकि मोह ने उस ज्ञान को आवृत कर लिया था अपने सहज स्वभाव को, और जैसे ही वो गया शांति। प्रगट लक्षणे भान इसका नाम है। इसी के जैसा दूसरा देते हैं 50 नंबर की गाथा। भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्यान, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्यान। वही है, केवल एक दृष्टांत दूसरा दिया बस कि भासो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्यान। अब लक्षण दोनों के लक्षण, शरीर तो कैसा है, म्यान के जैसा है, और तलवार है वो चैतन्य आत्मा जैसा है। तो जैसे म्यान में तलवार रहती है, परंतु म्यान से तलवार हमेशा अलग ही है। तलवार कभी म्यान रूप नहीं हुई, म्यान कभी तलवार रूप नहीं हुई, दोनों अलग हैं, दोनों का काम भी अलग है। तलवार का काम क्या है, काटना, किसी को सिर धड़ से
अलग कर देता है। और म्यान का काम क्या है? वो किसी को धड़ से अलग कर सकता है? म्यान कुछ नहीं कर सकता। म्यान का काम मारना नहीं है। हाँ, ऐसे ही आत्मा का काम क्या है? ज्ञान करना, साक्षी, ज्ञाता, दृष्टा, सहज रहना, अपने स्वभाव में रहना, वो अपना काम। शरीर का काम क्या है? उसका जो भी काम हो वो करे, अपने क्या मतलब। उसको कभी बूढ़ा होना तो बूढ़ा हो, कभी जवान होना जवान हो, कभी बीमार होना तो बीमार हो, कभी काले बाल होने तो काले हो, सफेद होना तो सफेद हो। इससे क्या लेना देना अपने को? ऐसा है, हम अपने काम को भूल जाते हैं, इसलिए शरीर के ऊपर दृष्टि जाती है। इसलिए अपने अनुभव में होता है तो क्या अनुभव होता है? तो जब आत्मा दृष्टि में है तो शरीर की अनुभूति नहीं है। शरीर का ज्ञान हो सकता है, शरीर का वेदन नहीं, क्योंकि शरीर भी तो एक ज्ञेय है ना। उसका ज्ञान तो होगा पर उसका वेदन नहीं है। उसके संबंधित कोई सुख दुख आदि ज्ञानी के नहीं है। कठिन, तो थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि वो जब हम केवल ज्ञान रूप हैं, ज्ञाता रूप ही हैं, तो शरीर में जो जो भी विक्रियाएं हो रही हैं वो सब विक्रियाएं अपने ज्ञान में आएगी कि नहीं आएगी? देहनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे। एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी ना वचन वडे दूर थई जाय छे। भासे जड़ चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे। अरिहंत भगवान को अपना औदारिक शरीर ज्ञान में रहता है कि नहीं रहता? बताओ। अपना औदारिक शरीर है, अपना खुद का शरीर, उस शरीर रूप पर्याय अपने ज्ञान में आती है कि नहीं आती? उनके केवल ज्ञान में सब कुछ आता है तो अपना शरीर क्यों नहीं आता है? इसमें क्या दिक्कत है? परंतु वो उसके ज्ञाता है, उससे संबंधित उनको कोई राग द्वेष नहीं, कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं। ये अपनी जगह पे है, मैं साक्षी हूं, वो मेरे अंदर आ रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? काला हो तो काला है, धोला हो तो थोड़ा, दुबला हो तो दुबला ने, पतला हो तो पतला ने, मोटा हो तो मोटा। यही तो प्रॉब्लम हो रही है, मारो वजन वधी गयो, तमे घणा दुबळा થઈ ગયા છો। कोई भी व्यक्ति, मैं तो मेरी बात करता हूं, जब भी कोई मिलता है ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तमे पहला थी दुबळा થઈ ગયા છો। अब उनको क्या बताए कि कौन तो दुबला होता है कौन। पर अगर ठीक, मैं ऐसा ही कहता हूं कि भाई मेरा वजन पिछले 25 साल से एक जितना ही है। अब आपको जितना दुबला मानना और पतला मानना, तो वो भी उनकी भाषा में मुझे व्यवहार से कहना पड़ता है। वो तो कहना ही पड़ा, उन्होंने व्यवहार से पूछा है इसलिए व्यवहार से कहें। पर मन में हंसी आती है कि उनको कैसे जवाब दिया जाए, किसका जवाब दे अपन। सत्य बोले कि असत्य बोले? सत्य तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए उसको व्यवहार सत्य है, वो ही व्यवहार को अनार्य की भाषा में ही समझाना पड़ता है। पर अपने को कभी किसी का
तुम दुबले हो गए, तुम पतले हो गए न, ऐसा बहुत अधिक पूछना नहीं। तुम अब काले पड़ गए हो, कभी तुम गोरे हो गए हो ने, उसका भी देहाध्यास बढ़ता है, अपना भी देहाध्यास बढ़ता है। हम उसको भी पर्याय दृष्टि कराते हैं, हम भी पर्याय दृष्टि बनती है। इसलिए अपनी वाणी में भी दूसरों को देहाध्यास हो वैसा वर्तन अपनी वाणी का भी नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा कहे तो कोई बात, अपने पूछना ही नहीं, देखना ही नहीं। कोई बहुत सालों बाद मिलता हो ना तो तुम तो घना बदलाई गया छो, ऐसा नहीं। 10 साल बाद मिले ना तो भी नहीं पूछना। ये तो बदलने वाला तो ये है, तुम्हें क्या बदलाई गया। वो 10 साल पहले भी मेरा मित्र था, आज भी मेरा मित्र है, बदला क्या। फिजिकल शरीर ही तो बदला है उसका, मैत्री तो बदले ही नहीं हमारी। ये तो और भी थोड़ा सद्भुत व्यवहार की बात करता हूं, निश्चय में तो और ही अलग है। इस प्रकार से जागृत दृष्टि अपने को रखनी चाहिए। तो हम किसी के पास रहें तो वो भी जागृत रहेगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी अजागृति आई नहीं कि अपने को तुरंत उसको जागृत रखने का प्रयत्न करना। सामान्य नहीं कहना बहुत, पर कभी कभी बहुत उसका बढ़ जाए ना, फिर तुरंत कहना। बार बार कहते रहते हैं तो उसका असर नहीं होता है, पर कभी जब देखा ना कि अब पानी सिर से जा रहा है, हमारे साथ रहते रहते ही इतना देहाध्यास इसका बढ़ रहा है, वो भी प्रवाह में बह रहा है, उसको फिर कभी झटका दे देना। वो उसको झटका लगेगा, जरूर लगेगा उसको झटका, पात्र हो तो। अपात्रों को कोई कुछ नहीं किया जा सकता। तो आ प्रकार थी आत्मा है, उसका और अधिक विशेष विवेचन आगे और आएगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते हो, प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु देव परम कृपाळु देव, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।